नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को लेकर आए हैं यूपीपीएससी का जो आज यानी 24 अक्टूबर का जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका हम लोग आपके लिए सॉल्यूशन देने वाले हैं जीएस पेपर 1 का। तो यह कंप्लीट वीडियो होने वाला है फ्रेंड, और इसमें आप लोग को सारे प्रश्नों का आप लोग को सॉल्यूशन दिया जाएगा और साथ में उसका सटीक आंसर की गूगल द्वारा वेरीफाइड, हमने प्रत्येक आंसर को गूगल पे चेक किया है, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो बनाने में थोड़ा लेट इसी कारण हुआ क्योंकि हमने सारे प्रश्नों को जा करके एक बार इसके आंसर को वेरीफाइड किया। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा ताकि हम इसी प्रकार से सटीक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कोई क्वेश्चन पे डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। तो पहला कथन निष्कर्ष का है। तो कथन कह रहा है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण क्या है? केंद्रीय शासन व्यवस्था विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर करती है। तो जो इसका सही उत्तर होना चाहिए फ्रेंड, वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ये सत्य है किंतु आर्य गलत है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा मेडीरा। मेडीरा की अगर बात करें तो यह नॉर्थ एटलांटिक ओशन में है, उसके साथ ये तीनों हैं वह कैरेबियन सागर में अवस्थित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा मोडीरा। मोडीरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में थोक मूल्य सूचांक डब्ल्यूपीआई आंकड़े निम्नलिखित में कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक बड़ा नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्री। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों में टैबलेट देने की घोषणा की गई? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश वाले छात्र हैं वह भी हिंदी वाले आंसर से अपना आंसर को मिला सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लतविया। लतविया इसका एक प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। अगर टॉप कोको उत्पादक देश की बात करें तो घाना यहाँ पे प्रथम स्थान पे आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्मिकता निधि से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 का संबंध आपके अस्मिकता निधि से है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी, राइजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो हमारे आईआईटी बम्बई द्वारा यह कारनामा किया गया था। इसके द्वारा एक ऐसे जनरेटर की आविष्कार की गई थी जो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदलता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। साथ में आप इसका हमारे पीडीएफ है वह हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जा करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है फ्रेंड, वो है उत्तर पश्चिम भाग, यानी कि जो हमारा उड़ीसा बंगाल का जो क्षेत्र का भाग है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही उन क्षेत्रों में बारिश होती है। जो पश्चिम बंगाल से जो लहरें चक्रवात उठकर जाती है वही उन क्षेत्रों में बारिश करवाती है। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड, फाइलाइएस प्रदूषण किसके कारण होता है? तो यह जो प्रदूषण होता है मुख्य रूप से फ्रेंड, वह होता है ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा। ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई एश प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की। यानी कि पूछ रहा है कि स्वामी विवेकानंद पर्यटन यात्रा है वह किसके लिए शुरू किया गया। तो यह जो शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर ए, बुजुर्गों के लिए। इस वीडियो को आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे अनुसार यह यूट्यूब पर एक पहला वीडियो होगा जिसका उत्तर मैंने गूगल से वेरीफाइड किया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परिवर्तित करता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किस एक देश में प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। तो यह जो शहर है फ्रेंड वह कानपुर में भारत का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब के विजेता ब्रोरा कोर्जिसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश की है। तो यह चेक गणराज्य की पहली महिला एकल विजेता रही थी फ्रेंच ओपन टेनिस का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेक गणराज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ साझा किया गया एक समझौता कहा था। तो इसका प्रश्न का उत्तर अभी हमने चेक नहीं किया है और आप लोग के साथ हम गलत उत्तर साझा नहीं करना चाहते हैं। जिसको भी इसका उत्तर पता होगा कमेंट में इसका उत्तर जरूर से जरूर बता देंगे ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में कौन सा रोग होता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा चलाइलोसिस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है। तो मांडी जो स्थल है फ्रेंड वह आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। यानी कि कौन सा ऐसा रोग है जो मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा फाइलोरेराइसिस। बाकी डेंगू मच्छर से ही होता है, निंद्रा रोग भी मच्छर से होता है, मलेरिया भी आपके मच्छर से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है और इसकी जनसंख्या घनत्व मेरे अनुसार से शायद 57 इसकी जनसंख्या घनत्व है। जो भी हो तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की ही जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाटुलिज्म क्या है। यानी कि बाटुलिज्म किसके द्वारा होने वाला रोग है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होने जा रहा है फ्रेंड वह हो जाएगा भोज्य पदार्थों से होने वाला यह रोग है। यह मुख्य रूप से क्या होता है फ्रेंड कि जब हम एसिडिक भोजन लेते हैं यानी कि जिसका पीएच मान 4.6 से जब कम होता है और वैसे भोजन को हम लेते हैं तो हमारे पास संभावना होती है कि हम बोटुलिज्म रोग के शिकार हो जाए। यानी कि ज़्यादा एसिडिक भोजन लेने से बोटुलिज्म रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो पहले जो मतदान का आयु था वह 18 वर्ष था, उसको 21 वर्ष था, उसको घटा करके 18 वर्ष किया गया। 61वां संविधान संशोधन। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें 61वां संविधान संशोधन कब किया गया तो यह 1989 में यह किया गया था फ्रेंड। यानी कि 89 में आपका यह किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो धार्मिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो रेडियो धार्मिकता एक नाभिकीय गुण है। तो यह बिल्कुल सही है फ्रेंड। यह नाभिक का ही गुण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कोई भागता नहीं होती है। तो यह मुख्य रूप से नाभिक का गुण है। तो यह तो सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है। तो यह बिल्कुल गलत है फ्रेंड। नाभिकीय विखंडन के नहीं सिद्धांत पे कार्य करता है बल्कि यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम नहीं बल्कि परमाणु बम काम करता है। तो यहाँ पर जो सही होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और 2 गलत होगा। तो हम इसके अनुसार अगर देखें तो यहाँ पर केवल और केवल 1 सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं,
एनटीपीसी सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका भी आपको अगर उत्तर पता होगा तो कमेंट कर कर जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम लोगों को इसका उत्तर साझा कर सकें। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है। तो यानी कि प्रकाश जो आता है वह वायुमंडल में किसके कारण फैल जाता है। तो धूल कण होते हैं, वह प्रकाश को फैला देते हैं। जब धूल कण पे प्रकाश पड़ता है तो वह अपने चारों ओर प्रकाश को फैला देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है वह बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका धूल कण सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो मेरे अनुसार से इसका जो उत्तर होना चाहिए वह सरकारी आयोग होना चाहिए। हालांकि मैंने इस उत्तर को गूगल से चेक नहीं किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे जो सही सुम्मिलित युग्म नहीं है फ्रेंड वह है विटामिन ए और संतरा। विटामिन ए से हमें संतरा से हमें विटामिन ए नहीं प्राप्त होता है, बल्कि हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। नींबू से विटामिन सी सही है। मछली के काड का तेल से हमें विटामिन डी सही है। धान के चोकर से विटामिन B6 सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा संतरा विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें तो यह नरेंद्र मोदी द्वारा आचार्य वल्लभ शिशिक्षत्र महाराज के स्टैचू स्थापित किया गया था और यह स्थापित किया गया है राजस्थान में। कई लोग इसका उत्तर गुजरात भी लगा कर आए होंगे, लेकिन वह बिल्कुल गलत है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। प्रधानमंत्री वाणी योजना द्वारा कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पे फ्री वाईफाई उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इको मार्क प्रतीक निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह मुख्य रूप से संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। कौन सी ऐसी सामग्री हो सकती है जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, उस पर इको मार्क लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे आम लोगों को मतदान देने का जो अधिकार है वह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह मेरे अनुसार से कानूनी अधिकार के तहत आता होगा या राजनीतिक अधिकार के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया। तो नोबेल शांति पुरस्कार है फ्रेंड वह 2020 की बात कर रहा है, वह विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया भूखमरी से बचाने के लेकर के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने को लेकर के है और इसमें पूछ रहा है, निम्न में कौन सही सुम्मिलित नहीं है, यानी कि इसमें कौन सही सुम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, मलिक सावरकर ख्वाजा मालवा के शासक थे, यह बिल्कुल गलत है फ्रेंड, क्योंकि आपको पता होगा मलिक सावरकर ख्वाजा जो थे वह मालवा के शासक नहीं थे, बल्कि यह जौनपुर के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस का थीम है। तो यह जो थीम है फ्रेंड वह है विश्व टीबी दिवस का। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 24 मार्च। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा संविधान संशोधन अधिनियम 101। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। और आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को आप जरूर से जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो पर व्यूज़ आए फ्रेंड, क्योंकि एक यूट्यूबर होने के नाते, एक वीडियो क्रिएटर होने के नाते उसका यही इच्छा होता है कि जब वह मेहनत करे तो उस पर व्यूज़ आए। तो कोशिश करिए सटीक वीडियो है लोगों के पास पहुंचाने का, ताकि उनको भी सही आंसर की पता चल सके और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 27 एवं 28 जुलाई 2021 के एक देश के विदेश मंत्री एंथनी विल्किन भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित से किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एंथनी विल्किन किस देश के विदेश मंत्री हैं। तो यह है
संयुक्त राज्य अमेरिका के और वह 27 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में भारत की यात्रा पे आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका कालक्रम जो हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3, 2, 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो रक्त में नाइट्रेट का उपस्थिति के कारण आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष का है, जिसमें आपको एक कथन दिया हुआ है और उसका कारण पूछ रहा है। कथन कह रहा है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण इसका है फ्रेंड, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा असक्षम विवरण जैसे अभाव के कारण होता है। तो यहाँ पर कथन का कारण है वह बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए और दोनों सत्य है तथा आर है वह ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक का सूचक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन है वह प्राकृतिक वायु प्रदूषण का सूचक है। वायु प्रदूषण के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, वायु प्रदूषण के पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो राज्य का गठन हुआ फ्रेंड वह हुआ हरियाणा का। उसके बाद अगर हम गठन को देखें तो उसके बाद जो गठन हुआ वह गोवा का हुआ, गोवा के बाद झारखंड का और तेलंगाना का। इस अनुसार से अगर हम व्यवस्थित करें तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर निकल कर आएगा। 4, 1, 3, 2 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगले प्रश्न को देखते हैं, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताएं जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो यह एक विदेशी पत्रकार थे और इनका नाम था बेब मिलर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा फ्रेंड, काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। कथन नंबर ए कह रहा है, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। तो यह बात सही है। आपको पता होगा कि जन्म दर है वह शहरों में कम होता है गाँव की अपेक्षा। इसका कारण कह रहा है फ्रेंड कि ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर से सीधा संबंधित है। यानी कि जैसे जैसे लोग पढ़ते हैं वह उनका जन्म दर है वह कम होते जाता है। तो यह बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। जैसे जैसे लोगों में शिक्षा की वृद्धि होती है वैसे वैसे वह कम जन्म दर को करते हैं। तो यहाँ पर 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे यह भी सही है कि इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है और वर्तमान में राज्य की प्रजनन दर 2.7 है। यह दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो यह बिल्कुल सही है फ्रेंड। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह जर्मनी से ली गई है। यह गलत है फ्रेंड। आपातकालीन शक्तियां केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यह गलत है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड वह हो जाएगा केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने को लेकर के है और इसका अगर आप मिलान कीजिएगा तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका 47 का आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप मिलान करते हैं 2, 3, 4, 1 ABCD के साथ तो आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा मिलान करके। यहाँ पे मिलान किया हुआ भी है, वह बिल्कुल सटीक मिलान किया हुआ है।
अगला प्रश्न देखते हैं, 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यूनाइटेड किंगडम ने इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, तो यह बात बिल्कुल सही है फ्रेंड। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष रहा था और ब्राजील को अतिथि देश के रूप में इस शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया था। तो यह बिल्कुल गलत है फ्रेंड, क्योंकि ब्राजील को नहीं किया गया था अतिथि देश के रूप में, बल्कि भारत को एवं दक्षिणी कोरिया को एवं साउथ अफ्रीका को एवं ऑस्ट्रेलिया को इसमें अतिथि देश के रूप में बुलाया गया था, ना कि इसमें ब्राजील को बुलाया गया था। तो एक सही हो जाएगा, दो गलत हो जाएगा। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल एक सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एक सही हो जाएगा फ्रेंड, केवल और केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी समीक्षा करती है? तो यह मुख्य रूप से सरकार के खर्चों का समीक्षा करती है और यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो यह जो अवस्था कहा जाता है फ्रेंड वह कहा जाता है द्वितीय अवस्था को। तो यहाँ पे हमने 50 प्रश्नों को देखा, क्योंकि मैंने सारे प्रश्नों को गूगल से चेक किया था, इसलिए प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ा समय लग रहा है। तो अगले जो 100 प्रश्न होंगे उसको मैं एक वीडियो में डाल दूंगा, तो उसके लेकर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो मैं जल्द से जल्द आप लोग को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, तो वेट कीजिए थोड़ा देर, उसके बाद हमारा वीडियो आएगा बिल्कुल सटीक आंसर के साथ। इसका आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जो प्रश्न आपको डाउट लग रहा है उसका आप आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले आंसर की वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।